हेलो एवरीवन, माय नेम इज चारू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको आपके बीएड या डीएलएड के सिलेबस में देखने को मिलेगी। ये टॉपिक्स आपके सिर्फ डीएड या बीएलएड में ही काम नहीं आते या बीएड में ही काम नहीं आते। ये टॉपिक्स जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीटेट या केंद्रीय विद्यालय या DSSB या कोई और अदर स्टेट एग्जाम्स देते हैं, तो ये टॉपिक्स उनमें भी बहुत जरूरी होते हैं। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आपको हर यूनिवर्सिटी और हर टीचिंग कोर्स में देखने को मिलेगा। ये टॉपिक है रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे बच्चे का ग्रोथ होता है और कैसे डेवलपमेंट होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि असल में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। अब आप इस टॉपिक के बारे में इग्नू के बीएड के सिलेबस, यूपी यूनिवर्सिटी के, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी के किसी भी बीएड सिलेबस या किसी और स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। अगर आप NIOS से डीएलएड कर रहे हैं या किसी और भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप SCERT से डीएलएड कर रहे हैं या NIOS से डीएलएड कर रहे हैं, तब भी आपको ये टॉपिक हर जगह मिलेगा। ना कि सिर्फ आपके बीएड या डीएलएड में, ये टॉपिक आपके टेट एग्जाम, सीटेट, HTET, यूपीटेट, हर टेट एग्जाम में काम आने वाला है। और अगर आप केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप प्राइमरी टीचर के लिए अपीयर हो रहे हो, टीजीटी के लिए अपीयर हो रहे हो, पीजीटी के लिए अपीयर हो रहे हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं। बेशक फिर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या कोई और टीचिंग एग्जाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे थोड़ा कि ग्रोथ डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है और फिर हम उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ नॉट ओनली द ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ हाइट, weight, but also of the parts of body such as head, arms, trunk, heart, muscles। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ आपकी हाइट का बढ़ना या आपके वेट का बढ़ना नहीं होता। इसके अलावा अगर आपका बच्चे का अगर आप ध्यान दें तो हेड थोड़ा बड़ा होता है जब वो पैदा होता है, धीरे धीरे उसका हेड बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उससे अलाइन होने लगता है। बच्चे के आर्म्स बहुत छोटे होते हैं। आपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे वो रील देखी होगी कि जिसमें बच्चा ऐसे करता है तो बिल्कुल गैप नहीं रहता क्योंकि उसके आर्म्स बहुत छोटे होते हैं। वही पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, हार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इट चेंजेस फ्रॉम अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ टू द लेटर स्टेज। ऐसा नहीं है कि ग्रो आप होते ही जाओगे, ग्रोथ आपकी होती ही जाएगी। एक बच्चे की फॉर एग्जांपल टीन एज के बाद या 18, 19 और मैक्स 21 तक हाइट बढ़ती है। उसके बाद हाइट का बढ़ना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। लेकिन जब आप ओल्ड एज में आने लगते हैं फिर आप थोड़ा श्रिंक होने लगते हैं, हमारी झुर्रियां आने लगती हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रोथ बेसिकली अगर आप जब भी ग्रोथ के बारे में सोचें तो मैं कहूंगी कि आप फिजिकल चेंजेस के बारे में सोचें। तो ग्रोथ बेसिकली फिजिकल चेंजेस को कहा जाता है जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको आप नाप सकते हैं। अगर आप उससे मेजर कर पाएंगे, अगर एक जो भी चेंज आपकी बॉडी में हो रहा है अगर आप उससे मेजर कर सकते हैं तो वो पार्ट हुआ ग्रोथ का। वही अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द इंडिविजुअल। कौन से क्वालिटेटिव चेंजेस हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जब बड़ा होता है उसकी हाइट, वेट, आईज का कलर बदलने के अलावा बच्चा 2 से 2.5 साल में उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगती है। छोटा सा बच्चा 9 महीने का, 1 साल का बच्चा क्वीइंग आवाजें निकालता है, बैबलिंग करता है। तो ये हुआ क्वालिटेटिव चेंजेस। सोशल डेवलपमेंट आता है बच्चे में। जैसे अगर वो बच्चा अपनी मम्मी के पास है तो द चाइल्ड इज फीलिंग सेफ, बट अगर उसे किसी और ने ले लिया गोद में तो वो थोड़ा रोने लगता है या इनसिक्योर हो जाता है। वो टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट होता है और फिर बच्चा दूसरों के साथ भी सोशल होने लगता है। तो वहीं अगर आप सोशल डेवलपमेंट की बात करें, आप लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, आप बात करें
उसके बिहेवियर की। तो ये सारे चेंजेस क्वांटिटेटिव नहीं होते, आप इन्हें मेजर नहीं कर सकते कि 10 में से 7 नंबर दे दिया आपने सोशल डेवलपमेंट में। ये क्वालिटेटिव होते हैं, कितनी क्वालिटी है सोशल डेवलपमेंट की। तो इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ orderly and coherent changes. What does it mean? The term progressive denotes that changes लीड फॉरवर्ड। और डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। आपने सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप हमेशा सीखते जाते हैं, तो डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। ये ग्रोथ की तरह नहीं है कि एक टाइम पे आकर रुक जाएगा, जैसे हाइट का बढ़ना एक टाइम पे रुक जाता है। आपके आईज का कलर हमेशा नहीं बदलता रहता, आपका वेट बेशक फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। आप जितना सीखते जाएंगे, सोसाइटी के साथ रहते रहेंगे, आपका डेवलपमेंट उतना होता रहेगा। चाहे फिर वो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, या कुछ भी। अगर मैं इनके डिफरेंसेस की बात करूं तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की जल्दी से। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, ये हुई बात आपके, मैं यहां लिख देती हूं ताकि इट्स मोर विजिबल टू अस एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट, ग्रोथ की। वहीं इधर हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट की। तो भाई अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो अगेन सेम पॉइंट, ग्रोथ इंक्लूड्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस, whereas development includes the qualitative changes. Quantitative जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, वही क्वालिटेटिव चेंजेस में भी आप इसको एक सही तरीके से क्वांटिटी ना दे पाए, एक यूनिट के थ्रू ना रिप्रेजेंट कर पाए, इसीलिए ये क्वालिटेटिव होती है। चेंजेस आर फॉर्म इन शेप विच ब्रिंग्स इन क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शन और कैरेक्टर इज कॉल्ड डेवलपमेंट। आपका कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है, दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वहीं अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो ग्रोथ एक फिजिकल चेंज है, जो हमने पहले ही शुरू में बात करी, ग्रोथ एक फिजिकल चेंज है। वहीं डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, ओवरऑल चेंज है। मतलब फिजिकल चेंज भी है, उसके अलावा और चेंजेस भी हो रहे हैं, वो आएंगे डेवलपमेंट के अंदर। एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप ग्रोथ के लिए क्या एग्जाम्पल लेंगे जो एक फिजिकल चेंज को दिखाए, और डेवलपमेंट के लिए क्या लेंगे जिसमें फिजिकल और ओवरऑल डेवलपमेंट आपका दिखाई दे। जरूरी नहीं कि आप उसे नाप सकें या माप सकें। तीसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, वही डेवलपमेंट एड्रेसेस चेंजेस एज अ होल, इट्स अ पार्ट एंड इट्स अ होल। जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि देयर इज अ पार्ट विच इज द न्यूमरेटर एंड देन देयर इज अ होल विच इज द डिनोमिनेटर। वैसे ही अब मैं कह सकती हूं कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और मैं यहां लिख दूं डी, तो ये एक डेवलपमेंट है। वहीं अगर मैं इसके अंदर एक और सर्कल बनाऊं तो दैट इज योर ग्रोथ। सो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बड़ा एरिया है, ग्रोथ उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ठीक है, इतना छोटा भी नहीं है, पर ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूं, मतलब चौथे डिफरेंस की बात करूं, तो आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ स्टॉप्स विद मैच्योरिटी। आपने देखा है ना, आपकी हाइट एक टाइम पर आके रुक जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप सदियों सदियों तक बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, कुछ सालों बाद बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, आपने देखा होगा लोग थोड़ा झुक से जाते हैं या थोड़े छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। वेल, आपकी हाइट कम नहीं होती है, पर हाइट आपके एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाएगी। आपके आर्म्स की लेंथ, बच्चे के आर्म्स की लेंथ टाइम के साथ साथ रुक जाएगी, ऐसा नहीं कि आपके हाथ बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। तो और वहीं डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लाइफ। पूरी लाइफ आप कुछ ना कुछ डेवलप करते हैं अपने अंदर, सीखते रहते हैं आप। तो ये थ्रू आउट द लाइफ चलने वाला प्रोसेस है। अब आप मुझे एग्जाम्पल देके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से चेंजेस हैं जो जो पूरी लाइफ चलते हैं, कौन से चेंजेस हैं जो टाइम के साथ रुक जाते हैं। और आप कोशिश करेंगे कि आप हाइट और जो मैं एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ सोशल डेवलपमेंट या लैंग्वेज, वो इंक्लूड ना करें, थोड़ा सा सोचें और मुझे कुछ नए पॉइंट्स दें। ओके,
वहीं अगर मैं अगले डिफरेंस की बात करूं, जैसे कि हमने बात करी कि ये फिजिकल चेंज होता है, तो ग्रोथ इज फिजिकल चेंजेस और ग्रोथ इज ऑब्जर्वेबल एंड ऑल्सो मेजरेबल। ये बात वही हो गई, बार बार एक बात आ रही है जो सेम है हर पॉइंट में, पर इनके मीनिंग अगर आप देखें तो डिफरेंट है विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वहीं अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो ये क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं और डेवलपमेंट इज नॉट टोटली ऑब्जर्वेबल। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ही माप लेंगे डेवलपमेंट में, कुछ चीजों को आप माप सकते हैं जो कि ग्रोथ में आती हैं, बिकॉज ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट्स वाई। वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप माप नहीं पाएंगे, आप उनको 1 2 3 4 नंबर नहीं दे सकते। मे बी आप ऑर्डर दे पाए कि भाई अभी जैसे सोशल डेवलपमेंट में अभी मैं फर्स्ट लेवल पे है एक बच्चा और उसका और ग्रोथ हो सकती है, तो ऐसे आप चाहें तो प्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट डिफरेंस जो मैंने यहाँ लिखा है वो है ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट, क्योंकि भाई बिकॉज ऑब्वियसली नो, बिकॉज ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो जरूरी नहीं है कि इट मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट, कि सारा का सारा डेवलपमेंट ग्रोथ से ही हो जाएगा। वेयर एज due to the development there may be an improvement in the functioning of the different organs of an individual, but development does not mean growth। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज जो डेवलपमेंट में है वो ग्रोथ का पार्ट है। आप ये ब्लू पार्ट अगर देखें, अगेन लेट मी जस्ट मेक इट, अगर आप ये बाहर का पार्ट देखें ये डेवलपमेंट का पार्ट है और ये ग्रोथ में नहीं आ रहा, करेक्ट, ये डेवलपमेंट है और ये ग्रोथ है, तो डेवलपमेंट का सारा पार्ट ग्रोथ के अंदर नहीं आता। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम बाय द वे, इफ यू आर थिंकिंग, तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में वेन डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, जस्ट प्रेजेंटेबल लगेगा आपका थोड़ा आंसर। तो डेवलपमेंट, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने फिजिकल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो मे बी आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपकी किडनीज और अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे जो कि ग्रोथ लाएंगे आपकी बॉडी में। पर जरूरी नहीं है कि आप जो भी करें डेवलपमेंट में, कोई भी स्किल डेवलप करें, वो आपकी ग्रोथ मतलब फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर लाए। तो ये था अबाउट व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोई नए टॉपिक के बारे में जो कि मोस्ट प्रोबेबली सारे टीचिंग एग्जाम्स में और सारे टीचिंग कोर्सेज में अवेलेबल होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ग्रोथ एक छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट एक उसका बड़ा पार्ट है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ में वो चीजें आ जाती हैं जो आपको फिजिकली दिखाई देंगी, वहीं डेवलपमेंट में मे भी आपका सोशल डेवलपमेंट आपके फिजिकल एटीट्यूड या एप्टीट्यूड में ना दिखाई दे, लेकिन आप सोशली डेवलप हुए हैं, आपकी लैंग्वेज डेवलप हुई है, आपके मोरल्स डेवलप हुए हैं, आप स्पिरिचुअली डेवलप हुए हैं। तो ग्रोथ एक छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट एक बड़ा पार्ट है। ये कह सकते हैं कि ग्रोथ में जो कुछ भी होगा वो डेवलपमेंट का पार्ट है, पर ये जरूरी नहीं कि जो भी डेवलपमेंट में हो वो ग्रोथ का पार्ट हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस और इनके मीनिंग समझ आ गए होंगे और ये भी समझ आ गया होगा अगर आप एग्जाम में ये आंसर लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे। कोशिश करा करें कि जब भी आप इलैबोरेट करें अपने आंसर को, उनको पॉइंट्स में डालें, वेन डायग्राम्स का यूज करें, ताकि चेकिंग करने वाले को, समझने वाले को ईजी हो। ये टॉपिक सीटेट में भी बहुत पूछा जाता है और मैं सीटेट क्लियर कर चुकी हूँ कई बार, DSSB के एग्जाम्स दे चुकी हूँ, कई बार मैंने ये टॉपिक देखा है। हाँ, ये टॉपिक सीधा नहीं पूछा जाएगा आपको कि फिजिकल चेंजेस है तो क्या है, क्वांटिटेटिव है तो क्या है, क्वालिटेटिव है तो क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएगा आपकी रियल लाइफ टीचिंग सिचुएशंस के ऊपर। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और पढ़िए इसके बारे में। थैंक यू सो मच आज की ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियोज एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर टीचर फ्रेंड्स। बाय बाय।